नमस्कार, मैं हूं राजेश। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास बातचीत में और मुद्दा में। जी हां, आज कई मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं क्योंकि मौका है दिल्ली चुनाव का लेकर। दिल्ली चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां जो हैं चिंता में जा रही हैं, क्योंकि एक हाल में बनी हुई पार्टी आम आदमी पार्टी को लेकर सारे चुनावी सर्वे के नतीजे जो हैं उनके पक्ष में होते दिखाई दे रहे हैं। और भी तमाम मसले हैं, कहाँ पे बीजेपी से चूक हुई या कांग्रेस कहाँ पे कमज़ोर रही। हम और भी ऐसे सारे मसलों को यहाँ डिस्कस करेंगे अपने सारे मेहमान से। एक बार हम अपने मेहमानों का परिचय आपसे करा दें। मेरे ठीक बगल में दुर्गेश उपाध्याय जी हैं, प्रसिद्ध विश्लेषक हैं, जाने माने पत्रकार हैं। उनके ठीक बाद संध्या बजाज, बीजेपी के नेता हैं और दिल्ली में जानी मानी चेहरा हैं। और उसके बाद ज्योति कुमार जी, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, एआईसीसी के सदस्य हैं। ये तमाम सारे मेहमान हमारे साथ मौजूद रहेंगे इस बातचीत में। हम अपनी बातचीत को शुरू करते हैं दिल्ली चुनाव को लेकर कि क्या कह रहे हैं दिल्ली के नतीजे और क्या कहेंगे। अब तक जो सर्वे आए हैं वो क्या कह रहा है, इससे ये नेता खुश हैं या नाराज हैं। आप सारे मेहमानों का स्वागत है इस बातचीत में। सबसे पहले दुर्गेश जी आपसे कि अब तो सारा कुछ हो चुका है, वादे जो करने थे वो चाहे बीजेपी को करने थे, चाहे राहुल जी को जो दम दिखाना था, चाहे मोदी जी को जो विकास की हवा चलानी थी, या जो भी था सब कुछ हो चुका है, बस मतदान होना बाकी है जी। सर्वे आपने देखा कि बाकी चैनल क्या कह रहे हैं, मीडिया सर्वे क्या कह रहा है, आपको क्या लगता है क्या ये नतीजे उसी तरह? देखिए राजेश जी, बड़ा अच्छा सवाल पूछा है आपने। और फिलहाल हम लोग जो है लगातार जो स्थितियां बनी हुई हैं 27 जनवरी के बाद जो भी सर्वे कराए गए हैं, और वो चाहे हिंदुस्तान टाइम्स का सर्वे हो, चाहे एबीपी निल्सन का सर्वे हो या एनडीटीवी ओपिनियन पोल हो, सब में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को एक एज मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। आम आदमी पार्टी ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो है लीड करेगी इस चुनाव में। और सबसे बड़ी एक दिलचस्प बात जो निकल करके आई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आखिर में कमान संभालनी पड़ी, लेकिन फिर भी जो एक जनमानस है उस जनमानस को कहीं ना कहीं हम लोगों को ऐसा दिखाई नहीं पड़ रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। और जो किरण बेदी को उन्होंने मुख्यमंत्री पद का यहाँ पे नाम दावेदार घोषित किया, उससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ा, बल्कि टूटन और हुई पार्टी में। और इसका जो एक नुकसान है, मुझे लगता है कि अभी 7 फरवरी के मतदान में ये भारतीय जनता पार्टी को होने जा रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आम आदमी पार्टी, जो कि अभी पिछले 1-1.5 महीने से कहीं चर्चा में उतनी नहीं थी, और ये माना जाता है कि 10 से 15 सीटें स्कोर करेंगे, वो अब कम से कम 35 से ज़्यादा सीटें स्कोर करेगी, ऐसा अनुमान जो है लगाया जा रहा है, ऐसा सभी सर्वे बता रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ग्राउंड जीरो पर आम आदमी पार्टी की बढ़त बनी हुई है। संध्या जी, क्या मोदी जी जो विकास का रथ लेके निकले थे गुजरात से, और दिल्ली भी फतह किया उन्होंने, लेकिन दिल्ली जैसा छोटा राज्य और दिल्ली का चुनाव बाकी राज्यों की अपेक्षा देखा जाए तो छोटा चुनाव है, यहाँ आके मोदी जी फंसते हुए दिख रहे हैं, ऐसा क्यों हुआ? क्या बैकफायर कर गया? क्या लास्ट मिनट में जो आपने नेता चेंज किया उसका प्रभाव है, या आपने यहाँ के समीकरण को ठीक से समझा नहीं? देखिए राजेश जी, मैं आपकी बातों से सहमत नहीं हूँ, दुर्गेश जी की बातों से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि कहीं मोदी जी फंस गए। हमें कोई चिंता नहीं है किसी भी बात की, क्योंकि यहाँ की दिल्ली की पब्लिक अच्छी तरह से समझती है इस बात को कि दिल्ली अभी पूर्ण राज्य नहीं है, अर्ध राज्य है। और यहाँ पर मोदी जी का विकास जो है उसकी ज़रूरत सभी राज्यों से बहुत ज़्यादा है, किसी भी राज्य से ज़्यादा। तो आज अभी हाल में आपने जो परिणाम देखे, वो कहते जी आप हरियाणा में जीते, पर मैं पूछना चाहती हूँ कि आप हरियाणा में लड़े ही क्यों नहीं, जबकि आप हरियाणा से संबंध रखते हैं, हिसार में आपका जन्म हुआ है, और आपने हरियाणा से टोटली क्लीन कर दिया, क्योंकि इतने डिमोरलाइज आप हो गए कि आपने जब चुनाव हारा केजरीवाल ने, तो आप हरियाणा की तरफ रुख ही नहीं किया, योगेंद्र को टोटल खत्म कर दिया। तो मैं ये आपको कहूँगी कि ना तो किसी तरह से उनको पसंद किया जा रहा है केजरीवाल जी को, वो इसलिए नहीं किया जा रहा कि लोगों को भरोसा नहीं है, उनकी प्रवृत्ति है कि उनको शोर मचाना है, शोर मचाते रहो। बीजेपी के जो कार्यकर्ता और जो नेता हैं दिल्ली के, वो किरण बेदी को पसंद नहीं कर रहे हैं, तो फायदा आपको कहाँ हुआ? ये ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब कोरी अफवाह है कि वो किरण बेदी जी को पसंद नहीं कर रहे। किरण बेदी जी से ज्यादा टक्कर देने वाला कोई यहाँ पे नहीं है। जो केजरीवाल और किरण बेदी एक ही, आप सब लोग कहते हैं कि क्लास से निकले हैं, पर मैं ये कहती हूँ एक क्लास से नहीं है, बल्कि किरण बेदी का इतना अनुभव है, इतना उनका प्रशासनिक अनुभव है किरण बेदी जी का, उन्होंने पूरी तरह से सरकार चला के देखी है, देश चला के देखा है। मैंने एक तिहाड़ जेल में आप तरह तरह के लोगों से आप संबंध आपका बनता है। और अगर आप ट्रैफिक की व्यवस्था देखिए तो आज जितनी भी दिल्ली है ट्रैफिक से सबसे ज़्यादा ग्रस्त है। तो मैं तो कहूँगी उनके जितने मेरिट्स हैं
बहुत अच्छे तरह से किरण बेदी जी को सामने लाया गया है, बहुत अच्छा है और वो बहुत ज़रूरी था और अच्छा किया है ये हमारी पार्टी ने। इसको सभी पार्टी के लोग, ये बाहर के लोग हैं जो विपक्ष के लोग हैं, ज्योति वो जी, फैलाते हैं। कांग्रेस के हमारे नेता हैं ज्योति जी, हम वो उनसे फैलाते समझना हैं। चाहते हैं 15 साल आपने दिल्ली पे शासन किया, आपने विकास भी किया, वो दिख रहा है। लोग ये मानते भी हैं कि शीला दीक्षित की सरकार ने एक तमाम विकास किया, क्योंकि 49 दिन में केजरीवाल जी छोड़ के चले गए। लेकिन फिर एक बार आपकी संगठन में कमजोरी थी कि आपकी थाली फिर एक बार केजरीवाल लेके जाते हुए दिख रहे हैं। ये आपका अनुमान है और विपक्षी पार्टियों का अनुमान है। ये मीडिया का स्पेकुलेशन है और विपक्षी पार्टियों का ये दुष्प्रचार है। बड़ा हास्यास्पद बात है कि हमारी बीजेपी की नेता बता रही हैं कि किरण बेदी से बेहतर कोई इनके पास आदमी नहीं था उनको टक्कर देने के लिए किसी और को। बीजेपी की मानसिकता और बैंकरप्सी इस हाल पर पहुंच गई कि उनके 40 साल 50 साल पुराने जो नेता रहे उन पर इनको अब विश्वास नहीं रहा और इनको इंपोर्ट करना पड़ा दूसरे पार्टी को से लाकर। देखिए विश्वास है पूरी तरह से, लेकिन प्रशासनिक अनुभव के बाद पे मैं कह रही हूँ दिखता कि भारतीय जनता पार्टी में बैंकरप्सी किस लेवल तक है। नंबर 2, मैं आपके ही प्रोग्राम में मैं बहुत पहले मुझे याद है मैंने बताया था मोदी जी के बारे में कि वो एक ड्रीम मर्चेंट है, सपनों के सौदागर हैं। आज देखिए जो मैं उस समय आपको 3 महीना 4 महीना पहले बोला था, उस समय हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता और आप भी एज ए पत्रकार हमें उस समय भी आप हमारी इस बात को मानने के लिए नहीं तैयार थे। और आज देखिए उनके अध्यक्ष शाह जी बोलते हैं कि वो जो 15 लाख जो काले धन का आना था वो तो इलेक्शन में लोगों को बहलाने के लिए, फुसलाने के लिए वो एक जुमला था। जो बात की कांग्रेस पार्टी बार बार कहते रही है